हेलो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम वीवा ओरिएंटेशन प्रोग्राम उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक छोटा सा हम सेशन शुरू करने वाले हैं। तो सभी दोस्त इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड से। इंडस वीवा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। संभावनाओं की दुनिया में आपका स्वागत है। इसमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट देखो, रॉबर्ट टी क्वेस्ट के एक राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारी बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं वो राइट की हैं, और उसमें से एक है रिच डैड पुअर डैड जो कि बेस्ट सेलिंग बुक है। उन्हीं की एक अदर बुक है जिसका नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो है इसमें इन्होंने क्या किया, जो कैश का फ्लो होता है वो किस साइड से किस साइड में होता है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर कैश है वो मूव करता है, इसको इन्होंने 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड किया, जिसमें 2 लेफ्ट के अंदर है और 2 राइट के अंदर है। जो लेफ्ट क्वाड्रेंट है इसमें ई और एस यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय का जो क्वाड्रेंट इसमें देखो, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये जो हैं ये एम्प्लॉय तो आप समझते ही हैं, जैसे मान लो कोई जॉब कर रहा है, कोई कंपनी में कोई जॉब कर रहा है, कोई होटल में कोई जॉब कर रहा है, कोई स्कूल में कोई जॉब कर रहा है, वो सारे एम्प्लॉय हैं। सेकंड वन है अपना सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का कोई जॉब है, जैसे किसी ने अपना खुद का शॉप कर रखा है, अपना कोई ट्रांसपोर्ट है वो ओपन कर रखा है, ये आते हैं अपने सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर। ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉय जो हैं, इसके अलावा जो शेष जो हैं वो 5% ही लोग हैं। ये जो हैं ये हैं 95%, और ये जो लोग हैं ये हैं ओनली 5%। ये हैं बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। जो बिजनेस ओनर होते हैं वो अपना कोई बिजनेस सेटअप तैयार करते हैं और उसमें मोर देन 500 पीपल हैं, उनको अपनी उसके अंदर एज ए अपन सर्वेंट मान सकते हैं, अपने वहाँ पे रखते हैं। सेकंड वन जो इसके अंदर राइट में वो है इन्वेस्टर यानी जो इनके लिए मनी काम करती है, ये कहीं अपनी मनी को इन्वेस्ट कर देते हैं और उस मनी के बदले में उनको कुछ मनी अर्न हो जाती है, तो ये इन्वेस्ट करके पैसे कमाते हैं। और जो बिज़नेस ओनर हैं ये सिस्टम तैयार करते हैं, उस सिस्टम सेटअप से अपना अर्न करते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने 4 क्वाड्रेंट में लोगों को डिवाइड किया, कैश को डिवाइड किया कि कैश है वो 4 प्रकार से कैसे फ्लो होता है। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय ये लेफ्ट में रखे, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर ये राइट में रखे। लेफ्ट का जो नंबर है वो है 95%, राइट का जो नंबर है वो है ओनली 5%। बट बात करें अपन इनकी इनकम की, तो जो लेफ्ट क्वाड्रेंट है ई और एस वाला, इनकी जो इनकम होती है वो होती है फाइनाइट इनकम, यानी ये लिमिटेड पैसा ही कमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है, 10 घंटे अपने वो दे रहा है और उसको उसके बदले में 20,000 रुपये मिल रहे हैं, तो इनकी इनकम वो फाइनाइट है। अगर ये अपना टाइम बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ा सकते हैं, 15 आवर से ज़्यादा तो वर्क कर नहीं सकते ये, तो ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो ये है फाइनाइट इनकम इनकी। दूसरा है इंडिविजुअल एफर्ट, यानी ये खुद की मेहनत करते हैं, खुद के प्रयत्न से ही पैसा कमा पाते हैं। थर्ड वन है इसका एक्टिव इनकम। इनकी जो इनकम होती है वो होती है फ्रेंड्स एक्टिव, यानी अगर ये काम करते हैं तो इनको पैसा आता है। जिस दिन इन्होंने काम नहीं किया, जिस दिन इन्होंने जॉब से छुट्टी ली, इनको कोई इनकम नहीं होगी। राइट क्वाड्रेंट जो है उसमें इनफाइनाइट इनकम है, यानी जो बिजनेस ओनर हैं और इन्वेस्टर्स जो हैं, इनकी इनकम है वो इनफाइनाइट है, इनकी इनकम है वो कोई लिमिट नहीं है। सेकंड वन है इसका टीम एफर्ट, इनके लिए टीम काम करती है, एक सिस्टम ये तैयार कर देते हैं, वो सिस्टम इनके लिए काम करता है, खुद इनका कोई एफर्ट नहीं होता है। थर्ड वन है इसका पैसिव इनकम। ये जो राइट क्वाड्रेंट आप देख रहे हो बी और आई, इनकी जो इनकम होती है वो होती है पैसिव, यानी ये अगर इस दुनिया में भी नहीं रहे तो भी इनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ये काम पर नहीं जाए तो भी इनको पैसा मिलेगा, कहीं बाहर चले जाए तो भी इनको पैसा मिलेगा।
अगर अपन बात करें ई और एस लेफ्ट क्वाड्रेंट की, इनके पास जो पूरे वर्ल्ड का जो पैसा है वो है ओनली 5%, यानी जो पॉपुलेशन इनकी है वो है 95% और जो कैश इनके पास है वो है ओनली 5%। बट राइट साइड वाले जो है इनकी जो पॉपुलेशन है वो ओनली 5% है, लेकिन जो पैसा है जो कैश है वो ऑल वर्ल्ड का 95% है। तो इसी को दोस्तों समझाने की कोशिश की है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। अगली स्लाइड अपनी है एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द बेस्ट करियर वाई। एंटरप्रेन्योरशिप यानी व्यावसायिक जो हैं, जो उद्यमी लोग हैं, उद्यमिता है वो बेस्ट करियर क्यों है, ठीक है। यानी व्यवसाय को हम बेस्ट बिजनेस क्यों मान के चल रहे हैं। इसमें क्या है देखो फ्रेंड्स, मोस्ट रिवार्डिंग है, मोस्ट रिवार्डिंग मतलब इनको खूब सारा मान सम्मान मिलता है, बहुत ज़्यादा मान सम्मान इनको मिलता है। बी योर ओन बॉस, ये खुद के बॉस होते हैं, इनके ऊपर कोई ऑर्डर देने वाला कोई और जो पीपल है वो नहीं होता है, ये खुद ही अपने बॉस होते हैं। थर्ड वन है क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अदर्स, ये जो अदर लोग हैं, अदर जो पीपल्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसर प्रदान करते हैं, किसी को जॉब दिला देते हैं, किसी को काम पे रख लेते हैं, तो ये उनको अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। फोर्थ वन है वर्क इन ए फ्लेक्सिबल शेड्यूल, ये क्या करते हैं, एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल के अंदर वर्क करते हैं, यानी इनका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपको 9 to 5 या 10 to 6 या 10 to 4 या 8 to 2, ऐसा कोई इनका फिक्स शेड्यूल नहीं होता है, बल्कि फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है। अपनी मर्जी के ये मालिक होते हैं, जब इनको मर्जी हो ये अपने काम पे जाते हैं। फिर एंटरप्रेन्योर्स आर द वेल्थ क्रिएटर ऑफ नेशन, ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कोट है। वो क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं यानी उद्यमी लोग जो हैं वो एक राष्ट्र के लिए वेल्थ क्रिएटर का काम करते हैं, एक नेशन की इकोनॉमी के अंदर अपना शेयर करते हैं, और इन्हीं से कोई नेशन की इकोनॉमी है वो ग्रो करती है, नेशन फर्स्ट। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड है व्हाट एन एंटरप्रेन्योर नीड्स। एक एंटरप्रेन्योर एक उद्यमी बनने के लिए ज़रूरत किसकी है, क्या चाहिए उसको, उसका रिसोर्सेज क्या है, क्या रिसोर्स उसको चाहिए। तो उसमें देखो 2 रिसोर्स होने कंपलसरी हैं, वो फर्स्ट वन है कैपिटल एंड सेकंड वन है आइडिया। एक तो हमारे पास कैपिटल यानी पूंजी होनी चाहिए, किसी को अगर हम लेफ्ट से राइट क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं तो कैपिटल होना चाहिए। सेकंड वन क्या होना चाहिए, उस पूंजी को हम कहाँ लगाएं, किस बिजनेस में इन्वेस्ट करें कि हमें उससे रिटर्न मिले। सेकंड वन है आइडिया। पीपल थिंक कैपिटल इज इम्पोर्टेंट बट कैपिटल कैन बी अरेंज्ड, आइडिया कैन नॉट बी। पीपल क्या सोचते हैं कि कैपिटल इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कैपिटल इम्पोर्टेंट नहीं है, कैपिटल हम कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं, बट आइडिया है वो अपना खुद का जो माइंड सेटअप है वहाँ से मिलता है। तो हम आइडिया को अरेंज नहीं कर सकते, कैपिटल अरेंज हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड है अपनी 21st सेंचुरी बिजनेसेज। जो 21st सेंचुरी के जो बिजनेस हैं, जो अभी 21st सेंचुरी का जो बिजनेस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। इस स्लाइड का मतलब है इफ़ योर आइडिया इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू अपील इन्वेस्टर्स देन देयर इज़ नो नीड टू हैव योर ओन कैपिटल। ये कहते हैं कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग आइडिया है तो आपके पास इन्वेस्टर्स बहुत खुद चल के आ जाएंगे, आपको अपने कैपिटल की कोई ज़रूरत नहीं है। कैपिटल लगाने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत सारे आपके पास चल के आएंगे, बट आपका आइडिया क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव एन आइडिया वी गोट वन फॉर यू। चलिए मान लेते हैं आपके पास पूंजी भी नहीं है, कैपिटल भी नहीं है और आइडिया भी नहीं है, देन ये जो 1+1+1 ये जो सिनर्जी है ये आपके लिए वर्क करेगी। जो 21st सेंचुरी का जो बिजनेस है उस बिजनेस के लिए ये 111 जो है, इस 111 का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। जो 1+1+ जो 111 है इसका मतलब क्या है, इसको हम डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है हेल्थ एंड वेलनेस का, यानी जो 21st सेंचुरी का जो बिजनेस है वो चलेगा हेल्थ एंड वेलनेस पर। इसके लिए अपने जो
आयुष मिनिस्ट्री के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, ये क्या कहते हैं, आयुष कैन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग न्यू इंडिया। आयुष एक मिनिस्ट्री है। आयुष की मिनिस्ट्री जो है उसका जो एस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी 9 नवंबर ऑफ 2014 में। इसका इस मंत्रालय का गठन किया गया था। और इस आयुष का जो मतलब है वो शायद आप सभी जानते हैं। आयुष का मतलब है आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी। इन सब को मिला के हम एक नई इंडिया का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। ये है हेल्थ एंड वेलनेस की इंडस्ट्री का कमाल। सेकंड वन जो है वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इज एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल्स इन द वर्ल्ड एंड हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। डायरेक्ट सेलिंग वास्तव में क्या है, एक बहुत पुराना बिजनेस है और मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस। इसके अंदर मान सम्मान बहुत मिलता है और ये अपने जब भी समय की परीक्षा के, जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है उस समय डायरेक्ट सेलिंग है वो स्टूड रहता है मार्केट के अंदर। ये डोनाल्ड ट्रंप जी का कोट है। थर्ड वन जो अपना है, जो सिनर्जी अपनी थी 1+1, उसके अंदर थर्ड वन है वो है इंटरनेट। इंटरनेट पे अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। ये कहते हैं बिल गेट्स, इफ़ योर बिजनेस इज़ नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है तो आपका बिजनेस है वो बिजनेस से बाहर हो जाएगा। ये बिल गेट्स ही कहते हैं और आप भी इस चीज़ को खूब परख रहे हो, क्योंकि कोरोना के अंदर जितने भी जो बिजनेस थे, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड जो बिज़नेस था, अगर वो इंटरनेट पे था तो वो ग्रो कर गया। बट जो इंटरनेट पे नहीं था वो जो बिज़नेस है वो फ्लॉप हो गए। तो ये अपने 111 थे और ये जो 111 से मिलके जो सिनर्जी बनती है वो सिनर्जी है और उसमें जो कॉम्बिनेट करेगा अपने को वो है इंडस वीवा। इंडस वीवा जो है ये इसमें हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है और पूरा फुली इंटरनेट पर बिजनेस है। इंटरनेट पे है फुली बिजनेस। इसका मतलब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी आइडिया की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल ऑलरेडी कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये 111 है और ये 111 जो है ये सिनर्जी है, ये एक जगह पे कॉम्बिनेट हो चुकी है और वो है इंडस वीवा। ये इसका इंडस वीवा का बहुत बड़ा टावर बेंगलोर के अंदर, ठीक है, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। माननीय अपने जो क्रिकेटर हैं अनिल कुंबले जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये इनका खुद की जो प्रॉपर्टी है वो है, इस पर कोई किसी प्रकार का कोई जो लोन वगैरह है वो नहीं है, यानी जीरो डेप्थ कंपनी है, ठीक है। ये इसका टावर, खूबसूरत टावर है ये। फिर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम हेल्थ एंड वेलनेस पे वर्क कर रहे हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो होगा ही और वो भी हाई क्वालिटी का होगा, नंबर 1 क्वालिटी। और जिसके लिए हमने जापान को हायर किया है। जापान में है बायो एक्टिव कॉरपोरेशन, उसको हमने हायर करके जो नागासाकी के अंदर है वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और इतने कई सालों से रिसर्च के बाद हम उसके रिजल्ट पे पहुंचते हैं, तब वो प्रोडक्ट है वो मार्केट में लॉन्च होता है। अगला है इसका प्रोडक्शन हाउस। प्रोडक्शन हाउस वो है बेंगलुरु नीलमंगला के अंदर, ठीक है। इसके खुद की फैक्ट्रियां हैं सारी की सारी, जितने भी प्रोडक्शन इसके हैं वो सारे कंपनी के खुद के हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसके जो प्रोडक्शन हाउस है वो है, ये जो आप देख रहे हो पिक्चर्स के अंदर। इसकी जो कैपेसिटी है उसकी मैं बात करूं तो नियर बाई 5.5 लाख यूनिट पर मंथ है। कैपेसिटी है इसकी 5.5 लाख, 5.5 लाख यूनिट हर महीने कैपेसिटी की बात कर रहा हूं मैं। अभी इसका जो प्रोडक्शन है वो 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में चलता है। नेक्स्ट वन है अपना सर्टिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन। अगर हम मार्केट के अंदर किसी कंपटीशन के अंदर आए तो कुछ सर्टिफिकेट और कुछ इंटीग्रेशन है वो कंपलसरी है। वहीं से वेरीफाई होता है कि प्रोडक्ट है वो कितना, इसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। उसमें आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट अपने पास है।
आयुष जो अभी मैंने बात की, आयुष एक मिनिस्ट्री है, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, इन सबको मिला के। तो आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट हमारे पास है, कोसर का सर्टिफिकेट हमारे पास है, जो प्रोडक्ट है वो कोसर सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर है वो जीएमपी सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी जीएमपी से हम सर्टिफाइड है। स्विस सेट का सर्टिफिकेट है, जो ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी है, यानी जो कंपनी को सर्टिफाइड करता है वो सर्टिफिकेट हमारे पास है। सेप का सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड एंड ऑपरेटेड बिजनेस प्रैक्टिस, यानी जो सेप का सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के साथ किसी प्रकार के कोई एडिटिंग नहीं हो सकती, इसके साथ कोई भी अदर है वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता, इस सॉफ्टवेयर को कोई हैक नहीं कर सकता। मेंबर ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, इसके मेंबर है, CII की मेंबर है। तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा सर्टिफिकेट हमारे पास हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल प्रेजेंस, हमारी जो प्रोडक्ट हैं वो और ओनली इंडिया के अंदर एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, वो पूरे ग्लोब के अंदर ऑलमोस्ट 48 अदर कंट्रीज़ जो है उसके अंदर हमारे प्रोडक्ट हैं वो कमाल कर रहे हैं, वहाँ हमारी प्रेजेंस है वो ज़बरदस्त ग्रोथ के साथ है। नेक्स्ट जो मेन इसका पॉइंट है वो है, क्योंकि जो मार्केट के अंदर नेगेटिव जो कंपनियों ने फैलाया वो फैलाया इन्वेस्टमेंट से, हमारा इन्वेस्टमेंट भी ज़ीरो है। हमारी जो कंपनी है वो हमें कहती है कि आपको इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, प्रोडक्शन पे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, आपको इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है थोड़ी अपने बिजनेस के बारे में कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को हम शुरू करें तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो फर्स्ट स्टेप है वो है सेलिंग। ये माननीय धीरू भाई जी अंबानी जी कहते हैं, बी ए गुड सेल्समैन इवेंटफुली यू विल बिकम ए गुड बिजनेसमैन। ये कहते हैं कि अगर आप एक अच्छे सेल्समैन हैं तो अक्सर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं। बी ए गुड सेल्समैन इवेंटफुली यू विल बिकम ए गुड बिजनेसमैन, ये धीरू भाई अंबानी जी का कोट है और सब जानते हैं इनके बारे में, इनकी जो हिस्ट्री है, ये स्टार्टिंग में क्या करते थे और कहाँ अपनी इंडस्ट्री को ये पहुँचा चुके हैं। तो इनने बताई कि पावर ऑफ सेलिंग। सेलिंग इज़ अ नोबल एक्ट। जो हमारी सोसाइटी के अंदर हमें जो नेगेटिव चीज़ें जो सुनने को मिलती हैं वो मिलती हैं कि सेलिंग है वो अच्छा वर्क नहीं है, बट सेलिंग इज़ अ नोबल एक्ट। वाई? सेलिंग इज़ नॉट चीटिंग। सेलिंग करना कोई चीटिंग नहीं है, हम किसी के साथ कोई चीट नहीं कर रहे हैं, हम किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, हम सेलिंग कर रहे हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो उसकी लाइफ को चेंज कर देगा, उसके हेल्थ को बढ़ा देगा, उसके हेल्थ में बेनिफिट देगा उसको, तो हम उसके बदले में उससे रेवेन्यू ले रहे हैं, न कि हम कोई उसके साथ ही चीटिंग कर रहे हैं। सेलिंग इज़ नॉट बेगिंग। सेलिंग इज़ नॉट बेगिंग यानी सेलिंग करना कोई भीख मांगना नहीं है। हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि हम उसको उसकी नीड का प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहे हैं, वास्तव में उसको उस चीज़ की ज़रूरत है और वो हम उसको दे रहे हैं, तो ये कोई बेगिंग नहीं है, कोई भीख मांगना नहीं है। सेल्स डिपार्टमेंट इज़ द ओनली रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट इन एनी कंपनी। जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो एकमात्र ऐसा किसी भी कंपनी का एक डिपार्टमेंट है जो उसको रेवेन्यू जनरेट करके देता है और उसी से वो कंपनी है वो ग्रोथ करती है, उसके जो वर्कर्स हैं उनके अंदर वो प्रॉफिट डिवाइड होता है। तो जो मेन डिपार्टमेंट है वो सेलिंग डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट वन, इंफॉर्मेटिव सेलिंग हेल्प्स ए पर्सन टू चूज द राइट प्रोडक्ट फॉर हिज एक्चुअल नीड। हम क्या कर रहे हैं? हम इंफॉर्मेशन सेल कर रहे हैं। हमने जिस कंपनी को चूज किया है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और डायरेक्ट सेलिंग में इंफॉर्मेशन सेल्स होती है। हम इंफॉर्मेशन सेलिंग करके एक किसी पर्सन की हेल्प कर रहे हैं। हेल्प किस में कर रहे हैं? हम उसको राइट प्रोडक्ट राइट कोज के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसको वास्तव में किस चीज़ की ज़रूरत है वो राइट प्रोडक्ट हम उसके पास से पहुंचा रहे हैं। तो सेलिंग है वो कोई गलत कार्य नहीं है, ये एक पुण्य कार्य, एक पवित्र कार्य है, नोबल एक्ट है, हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। फिर आती है आवर यूनिक प्रोडक्ट रेंज। यूनिक प्रोडक्ट रेंज अपनी जो है, अभी हम बात करें तो अभी हमारे पास, हमारी कंपनी के पास केवल 6 ही प्रोडक्ट हैं।
हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं? ओनली 6 प्रोडक्ट की रेंज है। आई केयर, आई पल्स, आई कॉफ़ी, आई स्लिम, आई ग्लो एंड आई ड्वेल, ये हमारे 6 प्रोडक्ट हैं। फर्स्ट वन जो है, इनकी मैं ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करूँगा, ये कभी अपन KYP अपनी चलती है जूम सेशन के ऊपर थर्सडे को, उस पर हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं खूब अच्छी प्रकार से। डॉक्टर्स जो हैं वो इसके बारे में हमें बताते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट है आई केयर, जो ऑलमोस्ट वुमेंस के लिए, वुमेंस हेल्थ के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, आई केयर। फिर है आई ग्लो, जो अपने नेचुरल ग्लो जो होता है, ठीक है, जो अपने ब्यूटी के लिए वर्क करता है, इनसाइड ब्यूटी ये ग्लो करता है, उससे हमारे चेहरे पे ग्लो आती है, ठीक है। एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट इसके अंदर है, कश्मीर घाटी का इसमें सेफ्रॉन आता है, ठीक है, ये अपना आई ग्लो प्रोडक्ट है। इसमें अलग अलग 4 फ्लेवर आते हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लैक करंट, मैंगो एंड ऑरेंज, ये इसमें अलग अलग फ्लेवर हैं। फिर अगला जो प्रोडक्ट अपना है वो है आई स्लिम। आजकल जो 70% लोग हैं उनके लीवर हैं वो फैटी हो चुके हैं, ठीक है, या फिर किसी का लीवर बहुत वीक हो चुका है, तो इसमें आई स्लिम, इसमें 4 अलग अलग प्रकार की चॉकलेट के रूप में इसको डिज़ाइन किया गया है। इसको हम जो डिनर है उसको स्किप करके हम इसको यूज़ करते हैं। ये भी 4 अलग अलग फ्लेवर में आती है, वनीला, ऑरेंज, मैंगो एंड चॉकलेट, अलग अलग फ्लेवर है इसके। आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है ये, इसके अलग अलग प्रकार के। नेक्स्ट वन अपना जो है वो है ब्लड शुगर मैनेजमेंट। देखिए, जो भयानक जो बीमारी जो जिसने भारत को, जिसने पूरे वर्ल्ड को जकड़ लिया है, वो है शुगर। और लगभग ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स अगो, बिफोर 5000 ईयर्स बिफोर, जो महर्षि चरक जो थे, उन्होंने चरक संहिता के अंदर इसका बखूबी इसका डिस्क्राइब कर दिया था इसको, कि एक ऐसी बीमारी आएगी भारत के अंदर जिसको मधुमेह नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए, इसके सपोर्ट के लिए हमारी जो कंपनी उसने आई कॉफ़ी को डिज़ाइन किया है। ये 2 अलग अलग फ्लेवर में आई कॉफ़ी आती है, एक क्रीमी कॉफ़ी आती है और एक ब्लैक कॉफ़ी आती है। ये शुगर को, इसमें जो कैफीन है उसको -4 डिग्री पे हमने इसको हटा के, इसके अंदर जो साल्सिटल है उसको हमने इसके अंदर ब्लाइंड कर रखा है, और ये ब्लड शुगर के साथ साथ जो नॉर्मल शुगर होता है उसको भी सपोर्ट करता है, मैनेज करता है उसको। फिर अपना जो अगला नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है अपना असाई बेरी से जो बना हुआ, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है असाई बेरी, वो है अपना आई पल्स। ज़बरदस्त प्रोडक्ट है आई पल्स, जिसने काफ़ी लोगों को अपनी ज़िंदगियाँ वापस लौटाई है, ठीक है। आई पल्स, इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट है असाई बेरी। इस असाई बेरी की जो ऑर्क वैल्यू होती है वो होती है 1,02,700, और इसकी जो ऑर्क वैल्यू होती है उसका, ये तरबूज से होती है 1027 टाइम्स हायर होती है। वाटरमेलन से 1027 टाइम्स हायर वैल्यू इसकी ऑर्क वैल्यू होती है। ये नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट है, ह्यूमन हेल्थ सपोर्टिंग है, कार्डिक सपोर्ट करता है, ठीक है। इसका जो मेन जो फार्मूला है, उस फॉर्मूलेशन की मैं बात करूं तो ये इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी पीपल है, कोई भी पर्सन है, वो 3.5 किलोग्राम ऑर्गेनिक मल्टीपल कलर के फ्रूट डेली यूज़ करेगा तो वो अपने जीवन के अंदर हेल्दी रहेगा। तो 3.5 किलो ऑर्गेनिक मल्टी कलर के फ्रूट हमें अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, इसलिए इसको हम यूज़ करें। ये अपना आई पल्स है, ठीक है, जो सभी बीमारियों में वर्क करता है, वो इसका एक प्लस पॉइंट है। बाकी इसको वेलनेस के प्रोडक्ट हैं सारे के सारे। एक आइडवेल है वो इसके अंदर, क्योंकि ये थोड़ा PDF है, जो ये थोड़ा ओल्ड है। एक आइडवेल नाम से एक प्रोडक्ट और है जिसके अंदर 4 अलग अलग गमीज़ आती हैं। वो जो कमीज़ हैं उसमें माइंड की अलग कमीज़ है, ऑफ तो अलग है, गट अलग है और लीवर की अलग है। ऐसे ये हमारे सारे पब्लिकेशन हैं जो हमें ट्रस्ट करने के लिए काफ़ी है। इन प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए ये जो पब्लिकेशंस हैं ये बहुत कुछ बयां कर रहे हैं कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट हैं ये ट्रस्टेड हैं, वेरीफाइड है, ये सारे पब्लिकेशन हैं, ठीक है। फिर आता है स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योर जर्नी विद इंडस वीवा। आप अपनी जो एंटरप्रेन्योर बनने की जो जर्नी है, उद्यमी बनने की जो जर्नी है, वो इंडस वीवा के साथ आप शुरू कर सकते हैं एज ए वीवर। बात आती है सपोर्ट की। जब कोई भी बिज़नेस होता है, कोई भी हम बिज़नेस के अंदर स्टेप रखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है।
अब यहाँ पे जो सपोर्ट आपको मिलता है इस कंपनी का, वो 3D सपोर्ट आपको मिलता है। 3D सपोर्ट कैसे मिलता है? फर्स्ट जो है वो स्पॉन्सर आपकी हेल्प करता है। स्पॉन्सर जो आपको इस बिज़नेस के अंदर लेके आता है, जिसने भी आज आपको इनवाइट किया है यहाँ इस वीवा ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर, वो आपका स्पॉन्सर है। वो भी आपकी क्या करेगा, हर स्टेप पे आपकी हेल्प करेगा। सेकंड इसमें है वाइब्रेंट वीवा। वाइब्रेंट वीवा जो है वो एजुकेशन सिस्टम है। ये आपको बिल्कुल बारीकी से एजुकेट करेगा, प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देगा, सेलिंग के बारे में आपको जानकारी देगा, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है उसके बारे में आपको जानकारी देगा। तो सेकंड है अपना वाइब्रेंट वीवा। थर्ड वन है इंडस वीवा, जो सारा का सारा प्रोडक्ट है, कहाँ प्रोडक्ट आप सेंड कर रहे हो, किस किस कस्टमर को आप प्रोडक्ट भेजना है, ठीक है, प्रोडक्ट को डैमेज वगैरह है, तो सारे की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है इंडस वीवा की। तो ये 3D सपोर्ट आपको मिलता है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। फिर है सेल एंड अर्न, यानी सेल करो और अर्न करो, ठीक है। आपको क्या करना है, जो आपको टेस्टिमोनियल वीडियो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, वो आपको टारगेट कस्टमर्स जिसको भी जो डिजीज़ है उसके पास हम उस वीडियो को सेंड करते हैं। बात सेकंड वन, डू ए फॉलोअप कॉल वेहन दे सी द सेम। जब उस वीडियो को सीन कर लेते हैं उसके बाद हम उसके पास एक फॉलोअप कॉल करते हैं। सेंड द ई कॉमर्स स्टोर लिंक फ्रॉम योर वर्चुअल ऑफिस फॉर देम टू प्लेस द ऑर्डर। अब उसको नीड है उस प्रोडक्ट की, उसके लिए हम उसको एक स्टोर लिंक है वो सेंड कर देते हैं, वहाँ से वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। सीधा रिटेल प्रॉफिट ऑफ 500 इन योर बैंक अकाउंट। अगर वो ऑर्डर प्लेस करते हैं तो पर प्रोडक्ट आपके 500 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये रिटेलिंग है। अगर आप टॉप रिटेलर हो तो आपको 50,000 का जो प्राइस जब वो मिलता है कंपनी की तरफ से। सेकंड रिटेलर हैं तो 25,000। फिर रिटेल मोर अर्न मोर, ये तो हेयर इज़ द राइट कैरियर। इंडस वीवा में एक राइट कैरियर है, ये पार्ट टाइम फुल टाइम हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ 16 रैंक्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट रैंक है वो स्टार है, स्टार बनते या वीबीओ बन जाते हैं वीआर से। तो पूरा प्रोसेस दे रखा है कि कैसे हम एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी के अंदर हम चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। आपको ये जो थोड़ा बिज़नेस का जो प्लान मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, ये आपको कैसा लगा? कहीं कोई किसी प्रकार से कोई अगर गलती है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको बिल्कुल सुधारने की, उसके अंदर हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और लोगों को इस बिज़नेस की जर्नी के अंदर इनवाइट करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।